Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to another video tutorial. Today we discuss about important topic related to cell biology, reproduction of cell reproduction, how cell divide from one generation to another generation, why cell divide. Let's start. Reproduction of cell. Cell कैसे divide होता है? A single celled organisms can divide to become two living organisms. Growth. Division of a single cell can result in numerous cells, बहुत सारे cells में. DNA is passed from one cellular generation to the next generation. There are three schemes of cell reproduction. How cell divide from one generation to another generation by mitosis, meiosis, and by binary fission. First of all, we discuss about binary fission. What is binary fission? Binary fission में पहले डीएनए रेप्लिकेशन होगी, फिर क्रोमोसोम सेग्रीगेशन होगी, and then cytokinesis. Cytokinesis involves the division of cytoplasm, complete the process. Mainly occur in prokaryotes, bacteria. And mitosis are both form of asexual reproduction. Mitosis also जो है वो asexual reproduction है. Next we see mitosis. What is mitosis? Mitosis is also called equatorial division, the type of cell division which ensures the same number of chromosomes in the daughter as in the parent cell. Dear ones, mitosis में सेम पेरेंट सेल होगा और सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे. इसकी टू फेजेस हैं. कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. माइटोसिस इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस जो है वो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है एंड साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है. इन नेक्स्ट स्लाइड्स वी डिस्कस डिटेल. मायोसिस क्या होती है? मायोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच reduces the number of chromosomes to half in daughter cell. 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं इसमें हाफ हो जाएंगे, जो कि अक्कर होते हैं डिप्लॉइड में. गिमीट्स एंड ज़ाइगोट इसमें बनेगा. मेन जो डिफरेंस है इन माइटोसिस एंड मायोसिस, इन माइटोसिस नो क्यास्मेटा फॉर्मेशन एंड नो क्रॉसिंग अक्कर. इन मायोसिस क्यास्मेटा भी अक्कर होगी एंड क्रॉसिंग ओवर भी उसकी अक्कर होगी. Next, major events in mitosis. What are the major events in mitosis? प्रोफेज स्टेजेस हम इसमें देखेंगे कि स्टेजेस कौन कौन सी हैं. कि माइटोसिस में प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है एंड टीलोफेज है. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट प्रोफेज. प्रोफेज में न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है एंड न्यूक्लियर मटेरियल्स रिलीज इन द साइटोप्लाज्म. Nuclei also disappear. Condensation of chromosomes begin. प्रोफेज में क्या होता है कि कंडेंसेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, कंडेंस्ड होना शुरू हो जाते हैं क्रोमोसोम. क्रोमोसोम क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. इसमें माइटोटिक अपरेटस होगा. साइटोप्लाज्म बिकम मोर वेसिकस. नेक्स्ट, मेटाफेज. What is metaphase? Metaphase, also known as the equatorial plate, is formed. Chromosome इसमें क्या होंगे? अलाइन करेंगे in the metaphase plate में. Dear ones, in metaphase primary construction, each metaphase chromosomes is duplicated. इसमें हर जो क्रोमोसोम होगा वो डबल होगा, which consist of two sister chromatids attach a point. Next, anaphase. You may also see in this diagram, anaphase में क्या हो रहा है कि separation of sister chromatids and movement towards pole. And in telophase, restoration of interphase condition.
टेलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स, उसमें क्या होता है, कंडेंस्ड होना शुरू हो जाता है। एंड न्यूक्लाई जो है वो रिपेयर होना शुरू होती है, सेल कंटिन्यूज टू एलोंगेट। स्टेजेस ऑफ माइटोसिस में इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनाफेज, बिकॉज क्रोमाटिड्स जो है वो इसमें सेपरेट हो रहे हैं, जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं वो अलग होना शुरू हो रहे हैं। रिजल्ट, हाफ सिस्टर क्रोमाटिड्स ट्रेवल टूवर्ड्स ईच पोर। लाइक इन दिस डायग्राम यू सी एनाफेज। इन एनाफेज में क्या हो रहा है कि सिस्टर क्रोमाटिड्स जो हैं वो अलग हो रहे हैं, ठीक है, सेग्रेटेड हो रहे हैं फ्रॉम ईच अदर। लेट प्रोफेज, व्हाट इज लेट प्रोफेज? लेट प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें ब्रेकडाउन हो जाती है, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है, क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल एंड बिगिन टू मूव टू इक्वेटर ऑफ सेल। सेल साइकिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन पेपर, सेल साइकिल एंड इट्स इफेक्ट्स। सेल साइकिल क्या होता है और इसके इफेक्ट्स हम बताएंगे। सेल साइकिल में हमारे पास मेजर 4 हैं इसके, और G1, S, G2 and M. Both diagrams are same but different because in first diagram G0 also. G0 क्या होता है? G0 is the some cells are constantly dividing, some cells types are quiescent. G0 को हम लोग रेस्टिंग फेज भी कहते हैं एंड जीरो फेज भी। डियर, पहले हम G1 को देखते हैं कि G1 क्या है। G1 is known as the post mitotic phase. In next slides it is described in detail. G1 जो है वो ग्रोथ प्रिपरेशन फॉर DNA। DNA क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। सेल इंक्रीज इन साइज, पोस्ट माइटोटिक फेज हो रहा है G1 में। G1 में हमारे पास सेल इंक्रीज इन साइज हो रहे हैं एंड ग्रोथ प्रिपरेशन फॉर DNA सिंथेसिस हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास एस फेज। एस फेज में क्या हो रहा है कि DNA रेप्लिकेशन एंड DNA सिंथेसिस, क्रोमोसोम नंबर इज डबल्ड। क्रोमोसोम जो है इसका नंबर जो है वो डबल हो जाएगा। क्रोमोसोम जो है वो कंसिस्ट है 2 आइडेंटिकल कंपाउंड्स कॉल्ड क्रोमोटिड्स। नेक्स्ट हमारे पास है G2। G2 जो है वो ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, प्री माइटोटिक फेज। इसमें एनर्जी स्टोर होगी फॉर क्रोमोसोम मूवमेंट, प्रिपरेशन फॉर माइटोटिक फेज। एंड M phase is known as the formation of 2 identical daughter cell, M phase। माइटोसिस से इसमें सेल डिवीजन होगी। G1 फेज अभी हमने देखा है कि G1 फेज में कई सारी हिस्ट्री डिटेल है उसकी, कि G1 फेज में हमारे पास सेल इंक्रीज इन साइज हो रहा है, S फेज में हमारे पास DNA रेप्लिकेशन हो रही है, G2 में हमारे पास सेल ग्रो मोर हो रहे हैं एंड M फेज में क्या हो रहा है? माइटोसिस जो है फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि सेल की सेपरेशन होती है, जो कि M फेज है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू योर पेपर एंड आल्सो जनरल नॉलेज। डैश एंड डैश क्वाइंट द टर्म मायोसिस। किसने मायोसिस को क्वाइंट किया था? वेनबर्न एंड हर्टिविक, बोवरी एंड स्टुका, वेली एंड ऑफ मिस्टर फार्मर एंड मोरी। द करेक्ट आंसर इज फार्मर एंड मोरी। नेक्स्ट, क्रोमेटिड्स coiling in the mitotic and mitotic division is palectonymic in both, parenymic in both, parenymic in mitosis and palectonymic in meiosis, palectonymic in mitosis and parenymic in meiosis. The correct answer is palectonymic in mitosis and parenymic in meiosis. The condensation of chromosomes is observed in previous slides discussed in detail. Condensation किस में हो रही है chromosomes की? Prophase 1, anaphase 1, metaphase 1, none of the above. The correct answer is prophase 1.
नेक्स्ट, न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेट्स इन द डैश फेज. कौन सी फेज में न्यूक्लियर डीएनए होती है? G2 फेज, M फेज, S फेज, नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज S फेज. मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, किस में डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है? S फेज में. The number of DNA in the chromosome at the G2 cycle is of the cell cycle 1, 2, 3, 0. The correct answer is 2. Cycling associated with liptoprocesis, glycolysis, sialolysis and mitosis. The correct answer is mitosis. साइक्लिन में हम लोगों ने दो चीज़ें देखनी है, साइक्लिन इंडिपेंडेंट काइनेज एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज. These are the sources from where data collect. I hope so you understand this video tutorial lecture. Any question you may ask in the section box. Thank you so much.